हमने 10-12 क्वेश्चन इसके किए थे। आज आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। सबसे पहले तो आपने देखना 3 डिजिट नंबर होते क्या है। दो प्रॉब्लम्स आपके पास है यहाँ। एक तो 3 डिजिट नंबर्स आपको देखने हैं और उन्हीं के अंदर से नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7 ढूंढने हैं। दो स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट बना के पेश किया गया। तो सबसे पहले तो एक अरेंजमेंट कर लीजिए। 3 डिजिट नंबर्स आर 3 डिजिट नंबर्स आर 100 से स्टार्ट होते हैं। 101, 102, 103, 104, 105 and so on up to 999. ये तो है टोटल लिस्ट। आउट ऑफ दिस टोटल लिस्ट हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब हमें थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा। रफ वर्क में आपको देखना है 100 से बड़ा या 100 से कोई छोटा नंबर जो 7 के टेबल में आता हो। यदि आपको टेबल्स बहुत अच्छी तरह आती हैं तो आप जानते हैं 14 7 98 होता है और 15 7 105 होता है। तो 15 7 105 is the first number which is a 3 digit number। या फिर क्या करें, 100 को 7 से डिवाइड करके देख लीजिए। 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28 और रिमाइंडर इज 2। तो 100 से बड़ा नंबर कोई देखना तो 7 में से 2 घटा के 100 में जोड़ दीजिए, 5 आ जाएगा। यानी अभी यहां 5 की कमी है, अदरवाइज 7 की टेबल में ये टेबल और चली जाती। यस सर। या 100 में से 2 लेस कर दीजिए। 98 is divisible by 7 but it is not 3 digit number। in order to get a 3 digit number you have to add 7। next table आ जाएगी 7 की 105। What's about this 999? इससे छोटी कोई संख्या आपको देखनी है 999 जो 7 से डिविजिबल हो सकता है। ये भी हो जाए 7 1 जा 7, 2 7 4 जा 28, 1 9 लिया, 7 4 जा 7 2 जा 14, रिमाइंडर इज 5। ये 5 रिमाइंडर इसमें से घटा दीजिए 999 में से। 999 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा 994 इज द एग्जैक्टली डिविजिबल वन नंबर बाय 7। 7 से डिविजिबल होने वाली संख्याओं को आपने छांटना है। सो आपकी रिक्वायर्ड एपी होगी। ऊपर तो हमारे पास थे 3 डिजिट नंबर बट वी नीड नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 बिटवीन 100 and 999। 100 और 999 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाली नंबर्स आपको चाहिए। सो रिक्वायर्ड एपी आपकी हो जाएगी 105, 112, 112, 119 और लास्ट में कहां तक जाएंगे हम 994 तक। अब ये क्लोज्ड एपी है, फाइनाइट एपी आपके पास आ गई। आपके पास ए कितना है 105, डी कितना है 7। आप जानते हैं ए एन कौन सा है, ए एन आप बताइए 994। जो एन की वैल्यू है इट विल प्रोवाइड यू द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 और मल्टीपल्स ऑफ 7। सो ए एन को एक्सपेंड करिए। ए एन का फार्मूला लगा दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कहीं बैठा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इट इज इक्वल टू 994। a की वैल्यू कितनी है 105 n 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 994। सो यहां 7n आपके पास रहेगा। 7 को तो यहां ऐड कर दीजिए, कर लीजिए 98 रह जाएगा। 98 इसमें से घटा दीजिए, कितना रह जाएगा 896। 7 से डिवाइड कर दीजिए, n इज इक्वल टू 896 डिवाइडेड बाई 7। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 8 जा 128 नंबर्स आर देयर। आपका आंसर है
total number of 128 numbers are divisible by 7 between 100 and 999. 100 से 999 के बीच में कुल मिलाकर 128 संख्याएं 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होती हैं। बिल्कुल। कितने नंबर्स डिवाइड होते हैं? डिजिट्स डिवाइड नहीं होती, नंबर्स डिवाइड होते हैं। अभी 4 वाला भी आ जाओ, तो यहां 4 वाले उसमें ले लीजिए। 110 से आगे 102 98 ठीक है। 102 से स्टार्ट हो जाएंगे, 102 106 10 और यहां आ जाएगा आपका 998। तो वहां D4 रख दीजिए, A102 रख दीजिए। यू कैन गेट ऑल दीज नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, how many multiples of 4 lie between 10 and 250? Multiples of 4 between 10 and 250. You should not include 10 and you should not include 250 if these are exactly divisible numbers by 4. काश ये 4 से डिवाइड भी होते। मान लीजिए 12 और 248 के बीच कहते, तो 12 को भी छोड़ना था और 248 को भी छोड़ना था। Now select a number which is divisible by 4 and should be greater than 10. 10 से बड़ा होना चाहिए। सो रिक्वायर्ड एपी आपकी आ जाएगी, रिक्वायर्ड एपी आपको सोचना कैसे है? 10 से बड़ी ऐसी संख्या जो 4 से डिवाइड होती हो, 4 का मल्टीपल हो, 4 की टेबल में आती हो। 4 का मल्टीपल होने का मतलब है 4 की टेबल में आना। सो 10 से बड़ी संख्या 12 होती है जो 4 की टेबल में आती है। सो यहां हम करेंगे, रिक्वायर्ड एपी हमारी होगी 12। अब इससे आगे 4 की टेबल में 16 20। क्या आप जानते हो 250 तो हमें शामिल नहीं करना। 248 कैसे करेंगे? 250 को हम 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं, जो रिमाइंडर आ जाएगा वो घटा देंगे। 4 से डिवाइड करोगे, 4 6 जा 24, 0 उतारी, 4 2 जा 8, 2 इज रिमाइंडर। ये 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 250 में से। सो द रिक्वायर्ड नंबर विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4। अब ये 4 से डिविजिबल है। सो लास्ट नंबर आपका रहेगा 248। नाउ योर एपी इज फाइनाइट। अब आपकी एपी लास्ट टर्म आपके पास आ गई। सो आपकी एपी में गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? फर्स्ट टर्म 12 है, डी की वैल्यू कितनी है? 4 है। लास्ट टर्म जिसे हम बोलते हैं nth टर्म 248 है। अब आपको वैल्यू ऑफ n निकालनी है, विच विल बी योर रिक्वायर्ड नंबर। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ, यानी आपको गिनती आ जाएगी कितनी संख्याएं 4 की टेबल में आती हैं 10 और 250 के बीच। an की वैल्यू लिखिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेम पैटर्न रहेगा, इज इक्वल टू 248। लास्ट मेथड आपका यही रहा। a की वैल्यू बदली हुई है, 12 है। d की वैल्यू 4 है, तो 4n माइनस 4, 4n माइनस 4 इक्वल टू 248। यहां आपके पास 8 रह गया, उधर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 4n इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इज 8। 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे 240 आ गया, और n इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 60। देयर आर 60 नंबर्स बिटवीन 10 and 250 which are divisible by 4 or which are multiples of 4. Multiples of 4 are the same numbers which are exactly divisible by 4. तो एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर्स पूछता है कि मल्टीपल के नाम से पूछता है, वो दोनों ही बात एक होती है। नेक्स्ट, व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63 65 67 एंड सो ऑन एंड 3 10 17 सो ऑन इक्वल। ये हमें बताना है कि n की कौन सी वैल्यू जाकर आपस में बराबर टर्म आ जाएंगे। इसमें 51st टर्म दोनों के बराबर होंगी कि 57th होंगी कि 34th टर्म इकट्ठी होंगी। उसके लिए हम क्या करेंगे? शुरुआत में मानते हैं लेट nth टर्म ऑफ बोथ APs आर सेम। nवीं टर्म हमारी एक जैसी टर्म आएगी दोनों में। तो फर्स्ट एपी क्या है? 63 65 67 एंड सो ऑन।
क्या आप इसमें nth टर्म निकाल सकते हैं? इस एपी में nth टर्म निकाल सकते हो? a 63 प्लस n-1 इंटू d इज 2। यस सर, ये वैल्यू आपको लिखनी है 63 प्लस 2n माइनस 2, यानी 61 प्लस 2n इज द nth टर्म ऑफ दिस एपी। नीचे ही आपने काम करना, सेकेंड एपी ले लीजिए 3 10 7, 3 10 17 एंड सो ऑन। यहां nth टर्म निकालिए, इसमें nth टर्म आपकी होगी a प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू यहां हो जाएगी 3, डी की वैल्यू है 7, सो प्लस 7n माइनस 7, यानी 7n माइनस 4। आप समझ पा रहे हैं ये 4 कहां से आता है? ऐसा ना हो कि इसे मैं निकाल दूं और आपको समझना आए। यहां -7 प्लस 3 का आंसर है -4। सो दीज टू टर्म्स आर इक्वल, दीज टू टर्म्स आर इक्वल। यस सर, इस एपी की nth टर्म और इस एपी की nth टर्म आपस में सेम है। सेम है तो दोनों को बराबर रख दीजिए। 7n माइनस 4 इज इक्वल टू 61 प्लस 2n। देखें सॉल्व करके क्या आ गया, 2n यहां से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5n, 4 यहां इस तरफ आके ऐड हो जाएगा 65, सो n इज 13। 13th टर्म ऑफ बोथ द एपीज विल बी सेम। एक जैसी संख्या आएगी, 13th टर्म यहां निकाल दें, 13th टर्म यहां निकाल दें, दोनों एक जैसी होंगी, एक ही जैसे नंबर होंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि ये पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट टर्म तो आप निकालेंगे, अदरवाइज नहीं। डिटरमिन एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, तो पहले इसको सॉल्व करिए। ये तो आपको तरीका आता है। थर्ड टर्म इज 16 का मतलब है a3 इज इक्वल टू 16, और a3 की वैल्यू का मतलब क्या है? a प्लस 2d इज इक्वल टू, दिस इज थर्ड टर्म ऑफ एपी, इट इज इक्वल टू 16। यस सर, नो सर, दिस इज योर इक्वेशन 1। आगे क्या बोलता है? सेवंथ टर्म इज 12 मोर देन फिफ्थ टर्म। एक्सिस का मतलब समझे, मोर देन होता है। सेवंथ टर्म इज इक्वल टू 12 प्लस फिफ्थ टर्म। मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान देना। सेवंथ टर्म ऑफ दिस एपी इज 12 मोर देन फिफ्थ टर्म। ये बात समझ में आई? सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाई 12। सेवंथ टर्म को हाईलाइट करिए, क्या है? a प्लस 6d इज इक्वल टू 12 प्लस a5 को एक्सपेंड करिए, a प्लस 4d। a को उधर ले जाइए, a से a कट गया, 2d इज इक्वल टू 12 आ गया। d की वैल्यू क्या आ गई? यदि d की वैल्यू 6 आ गई तो यहां रख दीजिए, a प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 16। So a is equal to 4. A is equal to 4. Now you have a is equal to 4 and d is equal to 6. Required AP क्या हो जाएगी? Start from 4 and add on 6. 6 ऐड करते चले जाइए प्रीवियस टर्म में। रिक्वायर्ड एपी आपकी हो जाएगी, जब a और d मिल जाए तो आप पहली टर्म a प्लस d, दूसरी टर्म है यानी 4 प्लस 6 10, इसमें 6 ऐड करते चले जाओ। आई थिंक यू हैव टू राइट ओनली 3 टर्म्स ऑफ एपी। 3 टर्म लिखने से आपकी एपी एंश्योर हो जाएगी। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? एग्जांपल्स में हमने 1-2 क्वेश्चन और किए थे। Determine AP whose third term is 16 and seventh term, perhaps I have copied the same questions. Different है? डिफरेंट था।
ये डिफरेंट रेशियो पर लगे उसको सर चेक करता हूं। डिटरमिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 सेम है। नीचे वाला लिख रहा है Find 20th term from the last term of AP. In example, I have done the same type of problem. So, require आपकी given AP है given AP, अभी हमें रिवर्स करना है, इसे ध्यान देना। given AP क्या है? 3, 8, 13 and so on up to 253. मैं यहां लिखूंगा रिवर्सिंग एपी, क्योंकि लास्ट टर्म से निकालना, फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी यहां से 20th टर्म निकालनी है इस तरफ, इस तरफ। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो रिवर्सिंग एपी आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 253। इधर तो 5 ऐड होते जा रहे हैं, इधर 5 घटते चले आएंगे। 253 विल बी द फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म वाली फर्स्ट टर्म हो जाएगी। 5 घटा दो 248 आ गया, 5 और सब्ट्रैक्ट कर दो 243 आ गया, एंड सो ऑन अप टू 3। एपी रिवर्स हो गई। क्या आप जानते हैं यहां डी की वैल्यू पॉजिटिव 5 है, तो यहां डी की वैल्यू -5 हो जाएगी, क्योंकि 5 घट रहे हैं। सो ए की वैल्यू कितनी है? 253। डी की वैल्यू कितनी आएगी? 248 में से 253 सब्ट्रैक्ट करोगे आप, और आपकी डी आएगी यहां -5। बस इतना ही अंतर है। यहां डी की वैल्यू थी +5, ए की वैल्यू थी 3। अब ए की वैल्यू चेंज हो गई, लास्ट वाली बन गई, और डी की वैल्यू नेगेटिव हो गई। रिवर्स में यही अंतर होगा। अब आपको कौन सा निकालना है? 20th टर्म निकालना। अब तो स्टार्ट से निकालोगे तो लास्ट से अपने आप निकल जाएगी, क्योंकि हमारी एपी रिवर्स है। तो A20 आपको निकालना है। A20 इज इक्वल टू A + 19D। A 253 है, प्लस 19 इंटू -5, 19 5 जा 95, 95 इसमें से घटा दीजिए 253 में से, आपका ये आ जाएगा 8 5 1। सो द आंसर इज 158। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जब मैं आऊंगा तो नेक्स्ट पेज पे मुझे आना पड़ रहा है। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना। मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि A4 प्लस A8, दिस इज 8th टर्म, इनका सम है 24। इसे एक्सपेंड करिए। कैसे एक्सपेंड करोगे? दिस इज A + 3D। आप इसे A12 में मत लिखना, A4 + A8 A12 नहीं होता, ठीक है। A4 का मतलब है A + 3D, A8 का मतलब है A + 7D। इट इज इक्वल टू 24। मैं पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 4 और 8 को 12 मत करिएगा, ठीक है। यहां है A और A 2A, 10D इज इक्वल टू 24। यहां पर देख रहे हैं कि 2 कॉमन है सभी में, सो 2 से डिवाइड कर दीजिए। A + 5D इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन आपकी एक रह गई। आगे क्या करता है? सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। सेकेंड टर्म में, ये सेकेंड इक्वेशन में क्या करता है? सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। A6 को एक्सपेंड करो A + 5D, A10 को एक्सपेंड करो A + 9D इज इक्वल टू 44। यही 2 टाइम्स A हो गया, 14 टाइम्स D हो गया 44। आप समझ पा रहे हैं क्या? 2A कहां से आया, 14D कहां से आया? 9 और 5 को ऐड कर रहे हैं साथ साथ, इनको बहुत सावधानी से देखते चले जाए। 2 कॉमन ले लें तो A + 7D आ गया,
2 से डिवाइड कर दिया, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हमारे पास है a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 और a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। तो जब आप इसे माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो a से a कैंसल, 2d विल बी इक्वल टू 10 और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। यस सर। जब d की वैल्यू 5 निकल गई तो किसी में भी रख दीजिए। Substituting value of d is equal to 5 in equation 1, a plus 5 into 5, d की वैल्यू 5 है, 5d है ये, इट इज इक्वल टू 12, तो a विल बी इक्वल टू -13, 25 उस तरफ जाके घटेंगे, 12 माइनस 25 इज इक्वल टू -13। रिक्वायर्ड एपी आपकी क्या होगी? क्या बता सकते हो? 3 टर्म्स लिखने हैं। पहली तो -13 है, कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 ऐड कर दीजिए, -8 रह जाएगा। नेक्स्ट टर्म +5 और ऐड कर दीजिए, -3 रह जाएगा, एंड सो ऑन। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? यस सर, नो सर। नेक्स्ट टर्म आ जाइए। ये हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिले हैं। एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब है दिखाई तो कुछ और देगा, एपी इसमें अपीयर होगी। Subbarao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an annual increment। कई बार लिख दिया जाता है इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। ईच ईयर को हटाकर यहां एनुअल इंक्रीमेंट लिख दिया जाता है कि साल में 225 रुपए उसके बढ़ते हैं, 200 रुपए। In which year did his income reach to 7,000? यहां एक जबानी सी बात है कि पहले साल 5,000 रुपए सैलरी थी, अगले साल 5,200 रुपए सैलरी हो गई, अगले साल उसकी 5,400 रुपए सैलरी हो गई, और इस तरह होते होते ये 7,000 कब होगी? आपने एन की वैल्यू निकालनी। ठीक है, यहां रिक्वायर्ड एपी आपकी है फर्स्ट ईयर की, उसकी सैलरी लिखोगे पहले साल उसने कितना, यही क्योंकि यहां आपने लिखनी है। पहले साल 5,000 सैलरी थी, फिर अगले साल 200 रुपए इंक्रीमेंट का मतलब 200 रुपए जुड़ जाएंगे। ये इंक्रीमेंट का मतलब डी है, लगातार जुड़ रही है हर साल। 5,000 का मतलब ए है और 7,000 का मतलब ए एन है, लास्ट टर्म है ये 5,400, सॉरी 1 0 एक्स्ट्रा है, यहां अप टू 7,000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ए इज इक्वल टू 5,000, डी की वैल्यू कितनी है? 200, ए एन कितना है? 7,000, तो ए एन की वैल्यू रख दीजिए। ए एन को आप एक्सपेंड करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 7,000। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए एन एंड डी, एन तो आपको निकालना है, ए की वैल्यू कितनी है? 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7,000। थोड़ा सा पहले से दूसरा तरीका लेता हूं, ये 5,000 इधर जाके घटा दो, एन माइनस 1 इंटू 20 विल बी इक्वल टू 2,000। यह सब 5,000 घट गए 7,000 में से, 20 से डिवाइड कर दो, n माइनस 1 विल बी, 20 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? हाँ 200 है, सॉरी 200 से डिवाइड करोगे 10 आएगा। डी की वैल्यू 20 नहीं थी, 200 है। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 10। 2,000 को 20 से डिवाइड करो, हाँ जी बोलो। हाँ जी 20 होगा 200। अच्छा, ये मैं यहां से हटाना चाह रहा था, जीरो यहां से नहीं हट पा रही है, ये जीरो नहीं है, या मैं सीधा कर दूं इसे 2,000 डिवाइडेड बाई 200, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 2 से ये 10 पे काट दो। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, सो n इज इक्वल टू 11, यानी 11 साल के बाद 7,000 रुपए उसकी तनख्वाह होगी। आप 10 साल लगा रहे थे। अगला क्वेश्चन,
very well known as Ramkali question. रामकली इज ए गुड नेम, पुराना नाम है रामकली, नाम बच्चे सुन के मुस्कुराते हैं थोड़े से. Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. In the nth week, her weekly saving become ₹20.75. Find n. तो शुरुआत में फर्स्ट वीक में रामकली ने कितने रुपए बचाए? 5. 5.00 लिख देता हूं. इसमें 1.75 ऐड करते जाना है हर वीक के लिए. 6.75. अब 6.75 में ये और जोड़ दीजिए 8.50 एंड सो ऑन अप टू ₹20.75. क्या आप समझ पा रहे हैं ये क्या है? ये रामकली के फर्स्ट वीक की सेविंग है, सेकंड वीक की, थर्ड वीक की और लास्ट वीक की ये है. यहां ए की वैल्यू कितनी है? 5. जो 5.00 मैंने लिखा क्योंकि 1.75 जोड़ना था इस वजह से रखा. पैसे भी इसमें रखे ₹5.0. ई की वैल्यू कितनी है? 1.75. ए एन की वैल्यू कितनी है? 20.75. तो ए एन को एक्सपेंड कर दोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 20.75. क्या आप जानते हैं ए की वैल्यू कितनी है? 5.00. n माइनस 1 की वैल्यू है नहीं हमारे पास. डी की वैल्यू है 8.75. इट इज इक्वल टू 20.75. ₹5 उस तरफ ले जाके घटा दो 15.75 रह जाएगा. n माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 15.75. ये ₹5 यहां से घटे. कई बार बच्चा क्या करता है, ये डेसिमल ना लेके यहां से 5 घटा देता, 20.7 रख लेता. वो 70. ऐसा मत करना बेटे. वो क्या करता है 20.75 में से गलती से ये 5, यदि डेसिमल ना लगा होता तो 5 वो यहां से घटा देता बहुत बार, जो गलत तरीका होता है. ठीक है, वंस प्लेस से घटेगा ये 5. या लाइक टर्म बना लें पहले, लाइक डेसिमल्स बना लें उसके बाद घटा लें. अब 1.75 से यहां डिवाइड कर दीजिए. n माइनस 1 इज इक्वल टू, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते थे, 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75. दोनों में क्योंकि दो डेसिमल प्लेसेज हैं, इसके नीचे 100, ऊपर भी 100 आ जाएगा, तो 2 डेसिमल प्लेसेज हैं, सेम आपस में कट जाएंगे. क्या आप जानते हैं ये 13 से कट जाएगा? 17 से, 13 से ठीक है शायद. 13 5 या काट दीजिए, 25 से काट देता हूं पहले. 25 7 और 25 6 और 3 और 7 9 पे कट रहा भैया. n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू 10. यह है आपका रिक्वायर्ड आंसर. कैन यू डू इट? नाउ आवर क्वेश्चंस आर ओवर, एक्सरसाइज इज ओवर. You have to do it